श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो उसे सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जैसे अच्छी किताबें बिना पढ़े समझ नहीं आती, वैसे ही लोगों के साथ होता है। मेरा हर सपना पूरा हो ये ख्वाहिश हर इंसान रखता है, पर मजबूत इरादों वाला ही ख्वाबों को पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रह, ये परेशानी के दिन भी निकल जाएंगे। आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, कल वो खुद तुझे देखते रह जाएंगे। हीरो तो हर कोई होता है अपनी जिंदगी में, बस कुछ पर्दे पर नजर आते हैं और कुछ असल जिंदगी में। अभी कांच की तरह परिपक्व हूँ, इसलिए आंखों को चुभ रहा हूँ। जिस दिन आईना बन गया उस दिन पूरी दुनिया मुड़कर देखेगी। मेरी सफलता देखकर अचंभित है कुछ लोग, लेकिन उन्हें सफलता के पीछे का मेरा त्याग नहीं नजर आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम खुद तय करते हैं अपनी मंजिल आसमान तक जाने की, क्योंकि परिंदों को शिक्षा नहीं दी जाती है उड़ानों की। खुद की सफलता को कभी कम ना समझना, इतना भी सिर्फ नसीब वालों को ही नसीब होता है। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था। हालात बदलेंगे, लोग खुद बदल जाएंगे, तुम बस आगे बढ़ते चलो। अनुभव हमें बदलने के लिए आते हैं और यदि हम नहीं बदलते तो जीवन वहीं रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी पुरानी आदत बदल ली, उसका कल भी बदल जाएगा, वरना उसके साथ वही होता रहेगा जो होता आया है। जिस काम को कर रहे हो, अगर पता है कि क्यों कर रहे हो, तो आप उस काम में सफलता के काफी करीब हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास खुद पर करोगे तो वह ताकत बनाकर सामने आएगा, और दूसरों पर करोगे तो वो कमजोरी बन जाएगा। जीवन में यदि बहुत आगे तक जाना है तो सच बोल दो। घुमा फिरा कर बोलने से भरोसा उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम को करते समय दिल और दिमाग खुला रखो, वरना अक्सर परिणाम निकलते हैं। ज्यादा मुश्किल भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं। राहों में तुझे अकेले चलना है, क्योंकि हर पल कोई तेरे साथ नहीं। जैसे छोटा मन रखकर कुछ बड़ा हासिल नहीं होता, वैसे ही टूटा मन रखकर कोई खड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिंदगी में अकेले चलने का हुनर रखते हैं, उनके पीछे अंत में काफिले चलते हैं। अभी तो ना जाने कितनी ही उड़ान बाकी है, फिक्र मत करो, इस परिंदे में अभी बहुत जान बाकी है। जो हारा नहीं जिंदगी में, तो मतलब उसके इरादे बड़े हैं। लाख ठोकरों के बाद भी हम राहों पर सीधे खड़े हैं। एक इंसान जिंदगी में परेशानियां झेलकर ही मजबूत बनता है, शरीर से, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अब जब आंखों में जीत के सपने हैं, तो लगता है कि जिंदगी के हर पल अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति की नीयत साफ होती है तो उसकी किस्मत कभी खराब नहीं होती है। तू मायूस होकर क्यों देखता है अपनी हाथों की लकीर, कर अपने हौसले बुलंद इतने और खुद ही बदल अपनी तकदीर। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जंग में हारा हुआ इंसान आगे फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो सफर के दौरान शोर मचाते चलते हैं, वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। जीवन में खामोशी से चलने वाले ही सफलता पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी वक्त और हालात का रोना मत रोना। जिंदगी जो एक नया मौका देती है, ना उसे सही में कल कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आपका हर दिन अच्छा ही बीते, लेकिन उस एक दिन में कुछ ना कुछ ठीक जरूर होता है। अपनी सफलता के लिए जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मजा तो तब आता है जिंदगी में, जब किस्मत आपको आगे नहीं बढ़ने देती और रुकना आपको आता नहीं। तुम अपने जीवन में सदा मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि हर मोड़ पर तुम्हें रुलाने वाले ही मिलेंगे। अपनी जिंदगी में कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हो तो लेने का तरीका बदलो, अपना इरादा नहीं। सबकी बातों को दिल पर ले जाओगे तो रोते ही रहोगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम उत्साही होकर आसमान में उड़ान भरोगे, उस दिन कोई ना कोई तुम्हारे पर काटने जरूर आएगा। जो इंसान वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल लेता है, वही इंसान अपनी तकदीर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कभी कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। कहते हैं यदि आपको यात्रा का अनुभव लेना है तो अपने साथ सामान कम रखिए और जिंदगी को खुलकर जीना है तो अरमान कम रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जिंदगी में सदा कील बनकर चुभे, उन्हें एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। खुशकिस्मत वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश है। यदि समय आपके अनुसार नहीं है तो घबराएं नहीं, विपदा को आपदा में बदलने का प्रयास करें। अपने सपनों को सच कर दिखाने के लिए सपनों को जीना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य बदलना चाहते हो तो परिश्रम करना शुरू कर दो। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करो, अन्यथा तुम सफलता का रास्ता भटक जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में हर बार सफल होना चाहते हो तो एक सफलता मिलने के बाद रुकना नहीं, वरना पहली मिली हुई सफलता किस्मत लगने लगेगी। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कितने सवाल पूछे हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ोगे तो सिर्फ प्रेरित होगे, और यदि असफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ोगे तो नए विचार मिलेंगे। जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब काम और विषय अपनी रुचि का चुनोगे। मात्र दूसरों की राय पर काम करके दूसरों जैसे बनकर ही रह जाओगे। एक बुद्धिमान विद्यार्थी के लक्षण होते हैं थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे के धक्के देने का इंतजार करोगे तो एक दिन खाई में गिर जाओगे। खुद को आगे बढ़ाने के लिए धक्का खुद लगाना पड़ेगा। जिसके अंदर विनय का गुण विद्यमान है, विद्या वही निवास करती है। यदि आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो आईने में नजर आ रहे चेहरे से शुरुआत करें। जिंदगी में लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सदैव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में हर जगह असफलता हाथ आ रही है तो आप यह नहीं कह सकते कि आप असफल हैं, बल्कि अभी तक आपने सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। अपने काम को निश्चिंत होकर करने वाले विद्यार्थी जल्दी सफल होते हैं। कल की सोचकर आज का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। निरंतर अध्ययनशील रहना ही एक विद्यार्थी का विशेष गुण होता है। जीवन में कुछ लोग जीत के स्वप्न ही देखते रह जाते हैं तो वहीं कुछ लोग जागकर अपने सपने को पूरा करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भविष्य की नींव इस बात पर टिकी है कि आप कल नहीं बल्कि आज क्या करते हैं। जीवन में अधिक उपदेशों को सुनने से बेहतर थोड़ा अभ्यास कर लेना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सफलता की चाल धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन आप उनसे बेहतर हैं जिन्होंने अभी तक प्रयास नहीं किया है। जीवन में तभी हर परिस्थिति का डटकर सामना कर पाएंगे जब सफलता को सिर पर और असफलता को दिल से न लगाएं। जीवन में कभी भी सरल तरीके से सफलता नहीं हासिल की जाती है। इसके लिए एक एक सीढ़ी बड़ी सावधानी से चढ़नी चाहिए। विद्यार्थी की विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, जबकि सुनार के जेवरों पर हर कोई घात लगाए रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना आपको ही होगा। यदि आप सदैव वही करते हैं जो शुरू से करते आए हैं तो आपको वही मिलता है जो आज तक मिलता आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जिंदगी को एक खेल की तरह खेलते हो तो जीत निश्चित है, लेकिन यदि तुम जिंदगी को दर्शक की भांति जीते हो तो सिर्फ खुश हो सकते हो, कभी जीत नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके जीवन में उसके लक्ष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है, वही अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम को करते समय सदैव अपना बेहतर हो, क्योंकि तुम जो आज बोते हो वही कल प्राप्त करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितनी बड़ी सफलता होगी उसके लिए उतना बड़ा प्रयास करना होगा। यदि दिमाग से जवाब मिलना बंद हो जाए तो दिल की सुनिए कि आखिर वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। जिंदगी उस हर एक को मौका देती है जो गिरकर उठने का दम रखते हैं। व्यक्ति में ज्ञान और अहंकार घटता बढ़ता रहते हैं। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास उतना ही कम अहंकार होगा। यदि जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो बड़ा सोचने के लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही आपकी संगति का निर्धारण किया जाता है। ईश्वर अपने उन्हीं बच्चों की परीक्षा लेता है जिनको वह लायक समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो रास्ते खुद बनाएं। दूसरों के रास्तों पर चलकर सिर्फ प्रेरणा मिल सकती है, सफलता नहीं। विद्यार्थी जीवन में बड़ों का सम्मान करना अति आवश्यक है, अन्यथा बिना बड़ों के मार्गदर्शन के आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर विद्यार्थी जीवन में आपका कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है आपके भीतर का आलस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि समस्या है तो समाधान भी होगा। जरूरत है तो सही तरीके से सोचने और समझने की। विद्यार्थी को सदैव खुद पर विश्वास होना चाहिए। दूसरों पर विश्वास करके आप स्वयं को धोखे में डाल सकते हो। विद्यार्थी जीवन से शुरू होते हुए सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है और तलवार का काम सुई। यदि आपने कल जितना किया उससे अधिक आज करते हैं तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कहने से पहले सदैव अपने अंतर्मन में झांकने की कोशिश करें। हम भी तो वही नहीं जिससे हमें आपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए विद्या ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। जीवन में ये तय आपको करना है कि आपको नौकरी पे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर परिस्थितियां गलत होती है, इंसान नहीं किसी में पूछा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो। बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। ऐसे ही भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और किसी को छोटा मत समझे। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है वैसे ही किसी का उत्थान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थितियों हो कितनी भी कठिन क्यों हो, वे एक दिन बदलेंगे। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचे और हर स्थिति का सामना धैर्य पूर्वक करे। दयालु तो कोई कर नहीं बल्कि एक जीवन शैली। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग जल वायु पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना है, क्योंकि स्वयं का पतन है आप निर्धारित करते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर उस समय पर भगवान का नाम लेना चाहिए। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं।
ना समझ हीरो की भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मार, क्योंकि एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उससे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और ये तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल।
जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और